बट देन उसके बाद भी एक दिन सडनली मुझे एक कॉल आता है एंड ही सेज दैट यू आर फायर्ड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन होने वाला है। सो बेसिकली मैं पूरा पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस बताऊंगा। यहाँ पे आने के बाद कम से कम मेरे 4 से 5 पार्ट टाइम जॉब्स हुए हैं, तो हर एक चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस क्या था और वहाँ की रियलिटी भी बताऊंगा। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल हो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, कर दो सब्सक्राइब। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये तो पता ही रहेगा कि वर्ल्ड में जो जॉब मार्केट है वो राइट नाउ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। सो काइंड ऑफ सेम चीज़ ही पार्ट टाइम जॉब इंडस्ट्री में राइट नाउ चालू है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, अगर आप कनाडा में आओगे, चाहे पूरे ईयर में कौन से भी टाइम पे आओ, जस्ट विंटर के पहले अपने लिए एक सिक्योर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही लेना। ये सेकेंड टिप थी। नाउ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट मैं आया यहाँ पे अराउंड मई में। सो अभी मुझे कुछ 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए कनाडा में। तो इस दौरान मेरी कम से कम 3 से 4 जॉब हुई और हर एक जॉब छोड़ने का एक स्पेसिफिक रीज़न था। सो मैं वो रीज़न बताऊँगा आपको और एंड में ये भी समझाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। सो फर्स्ट, पहला जॉब मेरा जो था दैट वाज इन फूड इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ। ठीक है, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एज अ वर्कर ही लिया था। ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था और आपको पता है कनाडा में एजुकेशन और कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन एक्सपीरियंस दोनों बहुत ही वाइटल होते हैं, तो दोनों को भी काउंट करते हैं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस था नहीं, सो इसकी वजह से मुझे वर्कर से ही लगना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे से कुछ टेक्निकल चीज़ें भी करवाएंगे, बट टिल देन मुझे वर्कर का ही काम करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन अ फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। तो वहाँ पे मैंने चालू किया, बट आफ्टर सम डेज़ मुझे वहाँ पे सेफ्टी फील नहीं हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत जगह पे हमें जो है वो सेफ्टी काम जो है वो सेफली करना पड़ता है, बट वहाँ पे मुझे वो सेफ्टी फील नहीं हो रही थी। और कनाडा में एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपके पास आपके पास राइट्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं लग रही तो आप इमीडिएट एम्प्लॉयर को बोल सकते हो, तो वो आपका काम चेंज कर सकता है। बट मैंने ये बोल के देखा, बट 2-3 जगह पे उन्होंने मुझे अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र किया सेम फैक्ट्री में, बट मेरा सेम एक्सपीरियंस था कि मुझे वो फैक्ट्री ओवरऑल सेफ नहीं लगी। सो दैट वाज फर्स्ट रीज़न आई लेफ्ट दैट जॉब। सेकेंड, मैंने जैसे ही वो जॉब छोड़ी उसके बाद आई जॉइंड मेरा ये वीडियो आपने देखा होगा पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट वाला। तो बेसिकली इस वीडियो के दौरान मैं जिस जगह पे काम कर रहा था उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया एंड आई वाज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन किचन। सो मुझे किचन में काम करने का एक्सपीरियंस था नहीं। सो बेसिकली इन लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड उसके बाद मुझे 2 शिफ्ट्स, 1 या 2 शिफ्ट्स मेरी कंप्लीट हुई और उसके बाद उन्होंने मेरी शिफ्ट्स जो है वो होल्ड पे डाल दी कम्प्लीटली। और उन्होंने मैसेज किया ग्रुप पे कि राइट नाउ कोई नई शिफ्ट अपनी शिफ्ट पे आएगा नहीं, क्योंकि हम बताएंगे नेक्स्ट शिफ्ट अपडेट करेंगे स्केड्यूल आपका। तो मैंने पूरा 3-4 दिन पूरा वेट किया। उन्होंने ऑफ़र लेटर वगैरह भी सब दिया था गाइस, प्रॉपर ऑफ़र लेटर दिया था। एंड सो आई वाज लाइक कि चलो यार कोई तो फिक्स जॉब मिल गई। बट देन उसके बाद भी एक दिन सडनली मुझे एक कॉल आता है एंड ही सेज दैट यू आर फायर्ड। आई वाज लाइक वाई, क्यों फायर, क्यों? मेरा तो 2 शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट का रिजल्ट भी अच्छा था। एंड लिटरली गाइस उन्होंने ये रीज़न दिया कि मतलब आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है, कंपनी का वर्किंग हैंड या फिर बिजनेस का ये डिसीजन है। एंड आई वाज लाइक वाई वॉट, मेरे को कुछ समझा ही नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो दैट वाज अ सेकेंड शॉक, क्योंकि सडनली एंड आई वाज हैविंग नो जॉब्स एट दैट टाइम। सो दिस वाज माई सेकेंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, मैंने मेरे एक दोस्त से सुना था कि यहाँ पे एजेंसीज काम करती है जो कि फैक्ट्रीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर हायर करती है, बेसिकली वर्कर्स ही। तो एजेंसीज़ के थ्रू आप फैक्ट्री में शिफ्ट करने जा सकते हो और उसके बदले में आपको ये एजेंसीज पे करेंगी बेसिकली, क्योंकि फैक्ट्री का उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके हिसाब से। तो मैं वो एजेंसीज़ के थ्रू गया। इनिशियल डेज़ में आई वॉज गेटिंग गुड शिफ्ट्स, मुझे अच्छे शिफ्ट्स मिल रहे थे, मैं कंप्लीट कर पा रहा था अपने 20 घंटे। बट थोड़े दिन बाद सेम सीन हुआ, सेम सिचुएशन में मुझे शिफ्ट्स मिलना बंद हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनके पास शिफ्ट्स नहीं थी।
तो ऐसी भी चीज़ें होती है। दिस वॉज थर्ड थिंग। उसके बाद मुझे और एक जॉब मिली और एक रेस्टोरेंट में आई ट्राइड। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो कर ले। मैंने नहीं किया, आई डिडंट लिसन टू देम, और मैंने और एक जॉब ले लिया रेस्टोरेंट में फाइनली। सो वहाँ पे भी मेरा 1-2 वीक बहुत सही से चला, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट देन उसके बाद वेयरएज मुझे एक चीज़ यहाँ पे स्टेट करनी है, मुझे पता है जितने भी इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं सब अपनी मेंटल प्रिपरेशन करके आते हैं कि हाँ यहाँ पे आके मेहनत करनी है। कोई किसी भी टाइप के काम को नहीं बोलता अनलेस एंड अनटिल वो सेफ ना हो। तो बेसिकली फोर्थ जॉब में क्या हुआ, सेम चीज़ हुई। मुझे इनिशियल डेज में हायर तो किया गया और उसके बाद सडनली आई डोंट नो आफ्टर 2 या 3 वीक्स अगेन मेरे शिफ्ट्स कम किए गए। तो मतलब ये जो चालू रहता है पार्ट टाइम जॉब में, ये जर्नी चालू ही रहती है। एंड देन आई फाउंड माई 5th जॉब, जो कि ठीक है अभी भगवान की दया से सेटल है काइंड ऑफ थोड़ा सा, पर स्टिल बता नहीं सकते। सो गाइज ये है, दिस इज़ रियलिटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे। एंड सेकेंडली मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि आप जब यहाँ पे आओगे, नो मैटर आपको इंडिया में क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन से टाइप का काम इंडिया में करते थे, कितना अच्छा काम था, कितना बुरा था, यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन। अगर वो काम सेफ़ है और आपके प्रॉपर, यहाँ पे कोई ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देता है पार्ट टाइम में कि हाँ भाई यही जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि आपको आपके काम करना ही पड़ेगा जो एम्प्लॉयर देगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई प्रॉपर स्किल जॉब में नहीं हो, जैसे फोकलिफ्ट ड्राइवर्स हो गए या फिर कोई स्पेसिफिकली स्किल जॉब रहता है उसमें नहीं हो, तो आपको सभी टाइप के काम करने ही पड़ेंगे। तो इस सारे सिचुएशन को एनकाउंटर कैसे करें, मैंने कैसे फेस किया, मतलब अभी भी कुछ मैं बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं हूँ, दैट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी है। बट स्टिल कुछ एक स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए काम कैसे कर सकते हो, एक याद रखो गाइस, आपको कोई भी जॉब मिले तो आपका जॉब सर्च जो है वो करना मत भूलना। कंटिन्यूस आपका जॉब सर्च, जॉब मार्केट में कंटिन्यूस रहना, क्योंकि ये जो ऐप्स है, इंडीड, किजीजी है, लिंक्डइन है, जो भी काइंड ऑफ ऐप है, ये आपको तभी एक्टिव रहता है जब आप इस ऐप्स पे एक्टिव रहते हो, कंटिन्यूस आप जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब्स को अप्लाई कर रहे हो, तभी जाके आपका एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को पहुंचेगा। तो जो ये आपका एप्लीकेशन करने का चीज़ है वो छोड़ना मत। कितना भी आपको लगे कि जॉब स्टेबल है, कंटिन्यूस अप्लाई करते रहो, जॉब सर्च करते रहो, ताकि अगर आपके पास सडनली जॉब ना हो, क्योंकि कोई भी जॉब सिक्योर तो है नहीं फॉर श्योर, और आपको मंथ एंड में आपका रेंट पे करना ही है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप कंटिन्यूस उस चीज़ में एप्लीकेशन करते रहो और जॉब्स ढूंढते रहो ताकि आपके कांटेक्ट में मिले। बाकी अर्निंग वेज बहुत है यहाँ पे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था ताकि आपको समझे और उस हिसाब से आप अगर नए आ रहे हो तो उस मेंटल कंडीशन में आप आओ प्रॉपर और प्रिपेयर्ड रहो और लाइक अच्छा करो अपने करियर में। बाकी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सो नाउ एज आई ऑलवेज से, अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर कनाडा प्रोसीजर, एंड इफ कनाडा में आओगे तो लेट्स मीट।